खुशामदीद नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूँ आपके लिए आपका ये फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हुनर ख़ास और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। जैसे आप देख रही हैं, ये फ्लावर पॉट बना हुआ है। ये पाइप से ही बना है। इसमें हमने वेलवेट पेपर चढ़ाया हुआ है। चाहे तो आप छोटा बड़ा करके लगाएं, चाहे एक ऊपर एक नीचे करके लगाएं, मतलब जिस तरीके से आप चाहें इसको सजा सकती हैं। सजाने में कोई कंजूसी नहीं करिए, जो भी आपके पास है उसको आराम से लगाइए। ये तो देखिए, जब हम फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर जब हम प्लेस करते हैं हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि फर्नीचर हमारा कितना साइज़ का है, कितना बड़ा है, वो किस तरीके का है और हमारा एक कमरे का इंटीरियर कैसा है। नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हुनर ख़ास। नाजरीन, जैसे कि आप जानती हैं, हर खातून होती है क्रिएटिव और उनकी क्रिएटिविटी को तराशने के लिए हम लाते हैं ये सेगमेंट। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए ख़ास। मैं सुरैया कदवाई आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने हॉबी क्लास में। आप सोचती होंगी हमेशा आती हैं कुछ नया बताती हैं, तो आज भी हम नया ही आपको बताएंगे। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और ऐसी चीज़ बताएंगे जो आपके यहाँ बिल्कुल बेकार करके डाल दी जाती है, उसका फिर से इस्तेमाल और एक नई चीज़ बना के हम आपके सामने पेश करेंगे और आप भी इसे बनाइएगा, हमें भी खुशी होगी। तो देखिए, आज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। जो घर में पाइप वगैरह होते हैं या पाउडर के डिब्बे वगैरह होते हैं बड़े, उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और उससे खूबसूरत चीज़ कैसे बनती है। तो देखिए, ये घर में कभी कुछ पाइप आ जाते हैं तो वो बच जाते हैं, उसके पीसेस वगैरह, तो हम उसका इस्तेमाल आपको बता रहे हैं कैसे करना है। ये पाइप का एक हमने टुकड़ा लिया है और उससे जैसे आप देख रही हैं, ये फ्लावर पॉट बना हुआ है। ये पाइप से ही बना है। इसमें हमने वेलवेट पेपर चढ़ाया हुआ है। आप चाहें तो कपड़ा लगा दें, आप चाहें तो इसमें पेंट भी कर सकते हैं। जो आपके घर में अवेलेबल हो आप वही करें। ज़रूरी नहीं हर चीज़ बाज़ार से हम लाएं तभी हमारी कोई चीज़ अच्छी बन सकती है। घर में भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो हम आराम से बना सकते हैं। तो ये घर से ही सामान निकाला हुआ है। ये हमारे पास देखिए कुछ फूल रखे हैं, वो भी घर के ही फूल हैं जो इस्तेमाल हो चुके हैं और अब हम नहीं करते हैं, तो एक उसका एक नया लुक देते हैं हम उसको। तो आप बताते हैं कैसे उसको हम बनाएं। तो ये एक पाइप ले लिया, अगर बड़ा है तो आप इतना बड़ा बना सकती हैं। सफ़ेद अगर आप चाहें तो उसको पूरी तरह सफ़ेद भी रखें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कलर उसमें देना चाहती हैं। ये सफ़ेद के साथ हमने बनाया है। अब देखिए, हम आपको एक फ्लावर पॉट बनाना बता रहे हैं, आप ज़रूर सीखिएगा। इसके लिए हमें पेपर चाहिए। वेलवेट पेपर मार्केट में मिल जाता है हर तरीके का, हर कलर का जो आपको पसंद है। आपको मैचिंग करना है अपने कमरे के हिसाब से, तो वेलवेट पेपर ले लीजिए। आपको फ्लावर पॉट बनाना है तो उसको चढ़ाने के लिए ये मैरून कलर का लिया है, ये ग्रीन कलर का है, येलो भी ले सकती हैं, ब्लैक भी ले सकती हैं, जो आपको पसंद हो वो बनाइए। तो देखिए, हम ग्रीन कलर का फ्लावर पॉट बनाएंगे। अभी इसको हम किनारे रख देते हैं। ये छोटा टुकड़ा लिया है हमने। ये तो हमने दो आपको तीन बड़ी चीज़ें, ये देखिए ये इधर एक लगा हुआ है, इसमें हमने पीला का पेपर चढ़ाया है और ये ग्रीन है। अब हमें आपको ग्रीन एक और बनाना बता रहे हैं मैचिंग से, एक छोटा एक बड़ा, जैसे फ्लावर पॉट आप चाहें घर में लगाना है तो आप उसको करें। इसके नाप से हम को एक नाप ले लेंगे, इसकी कितना इसमें टुकड़ा लगेगा उसको हम कट कर लेंगे। इसको हम किसी भी चिपकाने वाली चीज़ से इसको चिपकाएंगे। देखिए, पहले हम इसको या तो हम गोंद ले लें या कोई भी चीज़ ले सकते हैं।
ऐसे बराबर से हम इसको चिपका देंगे। ये देखिए ये कवर हो गया हमारा। साइडे में इसकी ऐसे चिपका देंगे। अब ये जो हमने इधर थोड़ा सा खोला है, ये देखिए ये कवर हो गया। अब इसमें हम एक बॉर्डर लगाएंगे। अगर आप चाहें तो कोई लचके का लगा दें, या फिर आप दूसरे वेलवेट पेपर का भी लगा सकते हैं। इस तरीके से लगा दीजिए, या कोई और आपके पास लचके गोटे का कोई पीस पड़ा है और ज़्यादा डेकोरेटिव आपको बनाना है तो इसको इस तरीके से हम पूरे उस पर लगा देंगे। घर में इस तरह की फालतू चीज़ें बहुत सी पड़ी रहती हैं, वही सब इस्तेमाल हो जाएंगी। आप चाहें सितारे लगा लें इस पर, चाहें तो फूल लगा लें, या कोई पैपिन का इसमें ले लें। पैपिन आती है वो थोड़ा सा रिबन टाइप का, आप उससे भी लगा सकते हैं। इस तरह से कोई भी चिपकाने वाली चीज़ से वो आप ऐसे चिपका दीजिए। ये लीजिए आपका बन गया। चाहे तो आप छोटा बड़ा करके लगाएं, चाहे एक ऊपर एक नीचे करके लगाएं, मतलब जिस तरीके से आप चाहें इसको सजा सकती हैं। सजाने में कोई कंजूसी नहीं करिए, जो भी आपके पास है उसको आराम से लगाइए। ये तो देखिए ये इस तरह से सज गया। और अगर आप चाहें तो इसमें सितारे वगैरह लगा लीजिए, या फिर ये जैसे हमारे पास ये इसका ये फूल है, ये फूल वाली हमने लेस लगाई है, तो इसको काट के थोड़ा सा हम आपको ये भी बताते हैं, इसको भी आप लगा सकती हैं, वो और अच्छा लगेगा। इस तरह से भी आप लगा लीजिए। कोई भी लेस हो उसमें फूल वूल बने हो, उसको काट के आप उसको लगा लीजिए। ये देखिए ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे चाहें आपको जो अच्छा लगे, जो खूबसूरत दिखे आप उसी को लगाइए। पर बनाइए आप अपने आप, बनाने में ज़्यादा खुशी होती है। इस तरीके से भी आप लगा लीजिए। उसके बाद उठाइए, इसमें फूल सजा दीजिए। लीजिए एक हमारा फ्लावर पॉट खूबसूरत सा। अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो है तो आप थोड़ा दूसरे तरीके का भी लगा दीजिए, लंबे लगा दीजिए। इसमें इस तरीके से लगा दीजिए। देखिए बैठे बैठे हमारा फ्लावर पॉट कितना अच्छा तैयार हो गया। उम्मीद है इसे आप ज़रूर बनाएंगे। कोई मेहनत नहीं है, कोई लागत भी नहीं है। मेहनत तो मेहनत, लागत भी कुछ नहीं। घर से निकालिए चीज़ें और बनाइए, अपने घर को खूबसूरत सजाइए। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे जो हमने आपको बताया है इस सेगमेंट में। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई सवालात जिनके जवाब चाहते हैं आप हमसे या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, जैसे कि हम जानते हैं कि आप सजाना चाहते हैं आप अपने रिहाइश गाह को, तो आज के हमारे इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे फर्नीचर के बारे में। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं हम आज के इंटीरियर एक्सपर्ट का, जिनका नाम है हन्नान जमशेद। हन्नान जमशेद, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। और बहुत अच्छा लगा कि माशाल्लाह मैं फिर से आप लोग के बीच आई हूँ कुछ नया बताने के लिए। हन्नान, जैसे कि आप जानती हैं कि रिहाइश गाह को सजाना मतलब फर्नीचर का क्या किरदार होता है रिहाइश गाह को सजाने में, इस बारे में आप हमें बताइए। जब हम फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर सबसे पहले, अगर हमें फर्नीचर को जब हम प्लेस करते हैं तो सबसे पहले हमें दिमाग में ये आता है कि हमारे कमरे में ये फर्नीचर आएगा या नहीं आएगा, या लग के ये चीज़ कैसे लगेगी। वहाँ पर जब हम इस फर्नीचर को प्लेस करेंगे तो हमारा कमरा कैसा लगेगा।
तो जब हम फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर जब हम प्लेस करते हैं हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि फ़र्नीचर हमारे कितना साइज़ का है, कितना बड़ा है, वो किस तरीके का है और हमारा एक कमरे का इंटीरियर कैसा है, उस कमरे के इंटीरियर पे भी बहुत डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका रूम थोड़ा छोटा सा है, जैसे आजकल नॉर्मल फ्लैट्स में चल रहा है, और वहाँ पर आप कोई एंटीक फर्नीचर या बहुत ही बड़ा सा फर्नीचर आप प्लेस करना चाहते हैं जो वहाँ पर जिसकी गुंजाइश ही नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है नहीं अच्छी लगेगी। तो इस वजह और प्लस आपके चलने फिरने में भी वो चीज़ दिक्कत करेगी। तो जब हम ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करते हैं अपना, तो ये सब बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब वहाँ पे सोफ़ा, चेयर, ये सब चीज़ें लगा रहे हैं तो हमारे जाने आने का मूवमेंट कैसा है, हमारे वहाँ बैठने की जगह हमें कैसे मिल रही है, दरवाजे जो उस कमरे के हैं वो खुल पा रहे हैं, खिड़कियाँ खुल पा रही हैं, नहीं खुल पा रही हैं, या हमारे बैठने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, या टेबल कोई ऑल्टर तो नहीं कर रही है चलने फिरने में। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट या फर्नीचर हम लाएं उसकी प्लेसमेंट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले जब हमारे एक रूम का इंटीरियर हम करते हैं, वॉल्स वगैरह तो हमने डेकोरेट कर ली अपने हिसाब से, तो हम वहाँ पर अपने सोफ़ा है, सोफ़ा सिटर्स है, सिंगल है, डबल है, उन सबको हम प्लेस करने की कोशिश करते हैं। अब नॉर्मल आपका एक सोफ़ा सेट में आपको क्या मिलता है, 3 सीटर सोफ़ा प्लस आपके सिंगल सीटर सोफ़ा या उसके साथ जुड़े हुए पफ या आपके स्टूल्स, ये सब होते हैं। उसके साथ एक छोटी सी कॉफ़ी टेबल या साइड टेबल्स। तो इतनी सारी चीज़ों को एक जगह प्लेस करने में हमें जगह भी थोड़ी बड़ी सी चाहिए है। नॉर्मल 10 बाय 10 का एक कमरा आपको एक छोटे से फ्लैट में मिलता है, जिसमें से आपका 6-6.25 फीट का तो आपका 3 सीटर सोफ़ा हो जाता है। उसके साथ अगर आप साइड टेबल्स भी लगाते हैं तो वो अच्छी खासी स्पेस को अकोमोडेट कर लेता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपने रूम में उन ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर रहे हैं तो आप किस तरीके से उनको अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक हाइट, विड्थ और डेप्थ होती है। आप मतलब उसको हर तरीके से, ये नहीं कि एक के ऊपर एक कोई चीज़ लदी आ रही है। अगर वहाँ पे सोफ़े के साथ आपके पफ सूट कर रहे हैं या स्टूल सूट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू स्पेस, उस जगह के हिसाब से अगर वहाँ पर स्टूल या पफ सूट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आप 2 सीटर सोफ़ा या दीवान उसको भी आप उसके साथ शामिल करें। उसको आप अलग अपनी लॉबी में या कहीं रूम में एडजस्ट करने की कोशिश करिए। हर चीज़ हौश पौश नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वहाँ आप साथ साथ अपनी फैमिली को नहीं, आप अपने गेस्ट को भी एंटरटेन करते हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, यानी गेस्ट जो आएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड ना लगे, ये चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। बहुत सफोकेशन सा वहाँ होने लगेगा, क्योंकि अगर उसमें आप मान लीजिए जैसे लाइट भी नहीं है, बहुत कम रोशनी है या बहुत, तो वहाँ पर बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके मतलब इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप सेंटर एक कॉफ़ी टेबल दे रहे हैं, तो अगर वहाँ जगह नहीं है तो आप साइड टेबल्स को थोड़ा सा रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि एक टेबल आपके लिए वहाँ पे सफिशिएंट है। पर अगर आपके पास स्पेस है, आपके अपने रेसिडेंस में स्पेस है, तो उन जगहों को आप ये सारे छोटे मोटे डेकोरेटिव आइटम से, ऑप्शन से आप फिलअप कर सकते हैं और खूबसूरत भी लगेगा। हन्नान, जैसे आजकल देखा गया फ्लैट्स का ट्रेंड है, तो इसमें स्पेस काफ़ी कम होता है, तो इसमें कैसा फर्नीचर हमें प्रेफर करना चाहिए, ये बताइए। आजकल जो लोगों की पसंद हो गई है, नॉर्मल जो पहले एंटीक फर्नीचर्स चलते थे, आजकल लोगों को मॉडर्न या स्टाइलिश फर्नीचर्स, एकदम सिंपल से फर्नीचर्स बहुत पसंद आने लगे हैं। अब एक सिंपल सी आपकी टेबल कैसी दिखेगी, एक स्क्वायर क्यूब की तरह वो लोग रख लेते हैं, बस वही टेबल उनके लिए सफिशिएंट है। एक सोफ़ा नॉर्मल आपने प्लेस कर लिया, लेकिन अब साइड टेबल रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आजकल जो नया एक ट्रेंड चला है, सोफ़े में ही आपने क्या किया, साइड में एक टेबल को कंसिडर कर लिया, उसी को ही वहाँ पर एक जैसे ग्लास का टॉप बना के या ग्रेनाइट का टॉप बना दिया, तो वो साइड टेबल का भी काम करता है, साथ साथ वो एक डेकोर के फॉर्म में एक न्यू लुक भी देता है आपके एनवायरनमेंट को, अच्छा भी लगता है। उस साइड के छोटे से हत्थे में आपने पेबल्स वगैरह या डाई प्लांट्स या लाइट कुछ इफेक्ट डाल करके और बहुत ही खूबसूरत उसको निकाल दिया, तो वो साइड टेबल आपकी जो अलग से दिखती है वो ना दिख करके सोफ़े के साथ अटैच रहती है और खूबसूरत लगती है। हन्नान, मैं आपको यहीं रोकना चाहूँगी और अपने नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं कोई सवालात जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली।
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे फर्नीचर के बारे में, तो चलिए अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। हन्नान, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो फर्नीचर होता है इसका रख रखाव करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना कुछ टाइम के बाद ही ख़राब हो जाता है, इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, ये तो सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा कि मतलब हम कोई चीज़ रख तो लेते हैं, उसको सजा तो लेते हैं, लेकिन उसका मेंटेनेंस कैसे करें, उसको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब 2-3 दिन तो सही लगती हैं वो चीज़ें, आपने जो भी अपना सोफ़ा या टेबल ये सब रखा, लेकिन जब तक उसे हम उसको साफ़ या उसका रख रखाव सही नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपकी आगे मेंटेन नहीं हो सकती, वो आप लिंगर ऑन नहीं कर सकते। मान लीजिए जैसे आपका वुडन फर्नीचर है, आपने वुडन फर्नीचर रखा हुआ है, तो उसको आप प्रॉपर टाइम से पॉलिश करना, उसकी साफ़ सफाई, ये सब, या एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट उसके ऊपर इस्तेमाल करना, आप किसी भी सोफ़े वाले को कॉल करके बुलाकर उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको बुलाकर उस पर पॉलिश वगैरह करवा सकते हैं। या बेड का सोफ़ा है तो इन सबको पॉलिशिंग की और मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत होती है, ख़ास तौर से लकड़ी वाला कोई भी आइटम हो, तो चाहे आपका कोई भी फर्नीचर हो, बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफ़ा सेट, कुछ भी हो। लेकिन अब जैसे अगर आप स्टील वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉट आयरन का फर्नीचर इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टील के पाए वगैरह नीचे आजकल लगे होते हैं सोफ़े में, बहुत खूबसूरत स्टील के सेल्फ फर्नीचर वगैरह आने लगे हैं, डाइनिंग टेबल वगैरह, उनका भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो पहले तो आपके रस्टिंग फ्री होना चाहिए। जब भी आप उसको बाहर उसको जब भी आप बाय करें, जब भी आप ख़रीदें, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि वो रस्ट फ्री होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो एक उसकी शीट होती है, शीट की जो ग्रेड होती है स्टील की, वो बहुत मोटी होनी चाहिए और रस्ट फ्री होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है आप रोज़ रोज़ उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इस वजह से आप उसको उस चीज़ का ध्यान रखें कि आप, क्योंकि आप वो चीज़ घर में भी नहीं साफ़ कर सकते, तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि हम किस तरीके की और कैसी क्वालिटी ले रहे हैं। दिखने में तो वो रॉट आयरन जैसा फर्नीचर दिख रहा है, लेकिन हो सकता है वो पॉलिश वगैरह हो और घर ला कर के 1-2 महीने बाद आपको लगे कि उस तरीके का वो फर्नीचर नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान बहुत रखिए। प्लस जैसे आप कपड़े का, सोफ़े में जो है कपड़े का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, आप कपड़ा लगा रहे हैं, सोफ़ा बना रहे हैं, उसमें नीचे स्पंज होता है, तो लोग आजकल क्या प्रेफर कर रहे हैं, लेदराइट वाला मटेरियल या कोई भी स्मूथी या इफेक्ट वाला मटेरियल, इन स्पाइट ऑफ आपका क्लॉथ रहे, टेक्सटाइल रहे, उसके अलावा कोई दूसरा मटेरियल वो लोग प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इजी टू क्लीन रहता है, आपका आराम से साफ़ सफाई हो जाती है उसकी। कपड़े में क्या है, अब जैसे चाय, कॉफ़ी या बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह गिरा दी आपके सोफ़े पे या गंदा हो गया वो, तो अंदर जो स्पॉन्ज होता है वो ईज़िली उसको सोक कर लेता है और वो एक पैची लुक या वो दाग धब्बा सा आपका दिखने लगता है। पर जो आपके लेदराइट वाले सोफ़े होते हैं या रैक्सीन वाले या प्योर लेदर वाले, जो भी आपके डिज़ाइनर सोफ़े आजकल चले हैं, मॉडर्न सोफ़े, तो उसमें जो है कपड़ों का कम से कम कपड़े का इस्तेमाल रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब आपका कोई चीज़ गिर गई या कुछ भी आपका गंदा धब्बा कुछ भी बन गया, तो वो चीज़ आपने साफ़ कर दी और वहाँ पे वो चीज़ रेजिस्ट नहीं करती, वो एकदम साफ़ और क्लीन रह जाती है। जो आपकी साइड टेबल्स हैं, अगर आपने सोफ़े के ऊपर साइड में आपने साइड टेबल में उसके हत्थे में आपने बना दी है, वहाँ पर आप ग्लास या ग्रेनाइट का टॉप ऐसे दे सकते हैं जिसके ऊपर आप चाय, कॉफ़ी जब रखते हैं तो उसका सर्कल वगैरह बन जाता है, गंदा हो जाता है, तो उसको आपने सिर्फ एक कपड़े से, स्पंज से उसको साफ़ कर लिया, उसको ख़राब नहीं होता, वो लाइफ लॉन्ग रहता है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है कि कुछ क्रैक ना आ जाए, बच्चों ने कुछ मार वार तो नहीं दिया, वो ख़राब ना हो जाए। अब अगर हम बात करें लाउंज एरिया की, तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया, इसमें फर्नीचर किस तरह का रखना चाहिए, इस बारे में हमें बताइए। यहाँ पर हम इस तरीके के फर्नीचर्स प्लेस करते हैं, जैसे आपका फैमिली लाउंज है। अब फैमिली लाउंज में अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो कुछ सर्कुलर फॉर्म में हमने फर्नीचर को प्लेस कर दिया, या अगर आपके पास बहुत कम स्पेस है तो उसमें सिर्फ एक नॉर्मल हमने सिटिंग दे दी टेबल के साथ, सेंट्रली जो टेबल प्लेस करते हैं, एक छोटी सी कारपेट वगैरह नीचे, रग्स वगैरह बिछा दिए, थोड़ी सी एक डिम लाइट या ऐसे थोड़ा सा कूल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। पर अगर आपके पास स्पेस बड़ी है
है ज़्यादा है तो हम कुछ सर्कुलर प्लेसमेंट कर देते हैं सोफ़े की, आपके थोड़े और उसको बड़ा दिखाने के लिए साइड में थोड़े कॉर्नर्स वास वगैरह दे सकते हैं और ख़ूबसूरत उसका इंटीरियर हो सकता है। कुछ फ्लोरल पैटर्न में हम कारपेट वगैरह वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, या आप वहाँ के उतने हिस्से की, जैसे मैंने पहले भी आपको अपने प्रीवियस एपिसोड में फ्लोरिंग के बारे में बताया है, तो वहाँ पर उस एरिया की आप थोड़ी बहुत फ्लोरिंग वगैरह करा सकते हैं जो और भी खूबसूरत और अच्छी लगेगी। हन्नान, जैसे किड्स रूम का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है उसको डेकोरेट करने का। अब मान लीजिए आपके बच्चों का जो कमरा है उसको हम क्या करते हैं, वहाँ पर आपका बेड के साथ साथ आपके उनकी स्टडी टेबल भी होती है, कंप्यूटर भी आप वहाँ पर प्लेस करते हैं, डेस्कटॉप है, या जो है आपकी कबर्ड्स भी होती हैं बच्चों की, प्लस स्टडी की बुक्स भी होती हैं। तो उन सब चीज़ों को अरेंज करना बहुत ही टिपिकल हो जाता है, मिसमैनेज सा ना लगे, वो एरिया बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत लगे, क्योंकि वो एक बच्चों की अलग ही दुनिया होती है। वहाँ पर बच्चे खेलते भी हैं, सोते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, सारे काम उनको उसी एक कमरे में ही करना है, तो उसको भी हमें बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहिए। अब जैसे आपने डबल डेकर आपके जो बेड्स होते हैं, नॉर्मल एक डबल बेड ना डाल करके हम उसे और ख़ूबसूरत बनाने के लिए बच्चों को एक थोड़ा सा कार्टून वगैरह या थोड़ा फेरी टेल लुक देने के लिए उसमें हम बेड के ऊपर उसको डबल डेकर कर देते हैं, एक छोटा सा लैडर या सीढ़ी साइड में बना दी, और उसी के अंदर बच्चों की शेल्फ्स भी, वार्डरोब्स भी हो जाती हैं जिसको हम ड्रॉर की तरह खींच सकते हैं। अगर आप नॉर्मल एक 2 सीटर सोफ़ा बच्चों के रूम में देना चाहते हैं बैठने के लिए, तो उसको हम नीचे उसमें हम सोफ़ा कम बेड भी बना सकते हैं, प्लस उसको आप स्टोरेज के फॉर्म में भी यूज़ कर सकती हैं। साइड में हम वॉल यूनिट्स बना सकते हैं जिसमें आपके नीचे के शेल्फ्स में या साइड के सेल्स में बच्चों के कपड़ों के साथ साथ आप उनकी बुक्स को भी अरेंज कर सकती हैं जो बच्चों के रीच में हो, आपकी एब्सेंस में बच्चे उनको निकाल कर स्टडी कर सकें। कुछ इस तरीके से हम टेबल का डिज़ाइन देते हैं कि जो आपका कंप्यूटर वगैरह है बच्चों का या लैपटॉप है, वो इस तरीके से हम रखें उनका डेस्कटॉप कि वो कवर भी रहे, जब आप वो बच्चे काम कर लें तो वो कवर होकर वो अंदर फिक्स हो जाए, क्लोज़ हो जाए, ताकि उसकी स्क्रीन भी सेफ़ रहे, और जब उन्हें काम करना हो तो वो शटर अपना ओपन करके और काम भी कर सकें। अब जैसे छोटी स्पेस है, आपके बच्चे का जो रूम है उसकी स्पेस बहुत ही छोटी है, तो हम ऊपर पूरी जो वॉल यूनिट बनाएंगे उसके ऊपर हम उसका स्टोरेज के साथ पूरी जो वॉल यूनिट है उस पूरे को पूरा सीलिंग तक कवर कर लेते हैं, ताकि ऊपर की जो वॉल यूनिट्स हैं बच्चों के तो इतने कपड़े होते हैं, उनके वुलन क्लोथ्स हैं, ये है, तो वो सारे कपड़े हम ऊपर रैप करके उन्हें आराम से रख सकते हैं। हन्नान, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने हमारे नाजरीन को फर्नीचर से रिलेटेड इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, बहुत बहुत, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जब इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे फ़र्नीचर प्लेस करने के लिए, या जब आप अपने घर का इस तरीके से इंटीरियर करेंगे, तो इंशाअल्लाह मुझे खुशी होगी कि आपको ये सारे चीज़ें काम आएंगी। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने रिहाइशगाह को ज़रूर सजाएंगी अच्छे फर्नीचर के साथ। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी है इंटीरियर से रिलेटेड कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।